क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप केवल और केवल 15 से 20 हजार रुपए खर्च करके आसानी से 1.5 से 2 लाख रुपए तक महीने का कमा सकते हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करके। यह संभव है आज के टाइम में। यह संभव है व्यापार सेवा केंद्र .com के साथ में। कैसे, आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानते हैं, पर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्यापार सेवा केंद्र एक टाइप की वेबसाइट है, हम कह सकते हैं एक टाइप की कंपनी है जो आपको बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सर्विसेज मतलब 250 से अधिक सर्विसेज। इन सर्विसेज में आता है आपका एरोप्लेन टिकट अगर आप बुक करना चाहते हैं, रेलवे टिकट बुक करना चाहते हैं, जीएसटी फाइल करना चाहते हैं, या फिर अगर आप किसी भी बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। ये बहुत कॉमन सी चीजें हैं। किसी के आधार कार्ड में संशोधन करवाना है, पैन कार्ड बनवाना है, पैन कार्ड में संशोधन करवाना है, हर तरीके की सर्विसेज इसके ऊपर लगभग अवेलेबल हैं। 250 सर्विसेज, बहुत ज्यादा सर्विसेज होती हैं। ये सारी की सारी सर्विसेज आप दे सकते हैं किसी भी कस्टमर को अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं। और इनके फ्रेंचाइजी का कॉस्ट आता है आपको केवल और केवल 15,000 रुपए। 15,000 रुपए से नॉर्मली आप इनकी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और ये 250 से ज्यादा सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट में और कोई भी इस फ्रेंचाइजी को ना ले, केवल और केवल आप ही रन करें, तो उसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी चाहिए होगी जिसकी कीमत 50,000 रुपए है। पर डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी लेने के बाद और भी कई सारे सुविधाएं आपको मिलती हैं। बट नॉर्मली अगर आप ऐसे ही एक छोटा बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको एक शॉप चाहिए होगा किसी मेन मार्केट के अंदर में, एक लैपटॉप चाहिए होगा, एक प्रिंटर चाहिए होगा और 24/7 इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, या फिर जब तक आप उस शॉप को ओपन रखें तब तक इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी ताकि आपका लैपटॉप या प्रिंटर बंद ना हो सके और आपका काम बराबर चलता रहे। इतने के साथ में आप आसानी से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसमें कमाई कितनी होगी और कैसे होगी अगर हम इसकी बात करें तो व्यापार सेवा केंद्र फ्रेंचाइजी लेने के बाद आप 250 से ज्यादा सर्विसेज को एक्सेस कर पाएंगे। अब अगर आप अपने एरिया में भी देखते हैं तो हंड्रेड्स ऑफ शॉप्स आपको देखने को मिल जाएंगी। कई सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे बिजनेसेस को कर रहे हैं। उन बिजनेसेस को करते हुए उनको जीएसटी भी फाइल करनी होती है हर महीने। अब आपने अगर कभी जीएसटी फाइल कराया है या जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आपको पता होगा सीए कितना ज्यादा चार्ज लेते हैं। सीए आपसे तकरीबन 2,000, 3,000, 4,000 या 5,000 या 10,000 रुपए तक भी चार्ज ले लेते हैं आपके जीएसटी फाइल करने के या जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के। जीएसटी फाइल करने के तो मोस्टली 2,000 रुपए रहते हैं, बट जीएसटी रजिस्ट्रेशन के कोई 4,000, कोई 5,000, कोई 10,000 तक भी लेता है। डिपेंड करता है कि किस टाइप के सीए से आप करवा रहे हैं या किस वकील से, किस एडवोकेट से करवा रहे हैं। अब वो लोग इतना चार्ज इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत करी है, पढ़ाई करी है इस मुकाम को पाने के लिए। बट वही सर्विसेज आप ना बराबर कीमतों में करवा सकते हैं व्यापार सेवा केंद्र से। फॉर एग्जांपल यहां पर हम एक ऐसे व्यक्ति का एग्जांपल लेते हैं जो कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने आया है आपके पास। अब आपको तो कोई एक्सपीरियंस है नहीं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाता है, पर आपके पास फ्रेंचाइजी है व्यापार सेवा केंद्र की। अब आपके व्यापार सेवा केंद्र की फ्रेंचाइजी आपके पास होने के वजह से आप जैसे ही उसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पे जाएंगे वहां पर वो बता देगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड है आपको, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए और किस बंदे का करवाना है और उसी बंदे के वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उनके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की और वकीलों की एक पूरी टीम है जो कि तुरंत वो काम करके आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देगी, आपको दे देगी। जितना टाइम लगना होगा, जितना लीगल टाइम लगता है उतना लीगल टाइम अगर लगना होगा तो वो लीगल टाइम लेकर वो पूरा कंप्लीट करके आपको प्रोवाइड कर देंगे और आपसे केवल और केवल पैसे लेंगे 200 रुपए। नॉर्मली अगर कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाता है तो 4 से 5,000 रुपए ले लेते हैं और आपसे केवल 200 रुपए चार्ज लिए जाएंगे फ्रेंचाइजी क्योंकि आपके पास है। और आप जो भी कस्टमर आपके पास आया है उससे कम 1 या 2,000 रुपए लेंगे। अब 1 या 2,000 रुपए उस कस्टमर से आप ले रहे हैं और जो कंपनी है उसको आप केवल और केवल 200 रुपए दे रहे हैं, तो यहां पर आप जो पैसे बचा पा रहे हैं वो 17 से 1,800 रुपए है। इसी तरीके से हम जीएसटी फाइल करने पे आते हैं। फाइल तो हर महीने करी जाती है जीएसटी। अब जीएसटी फाइल करने के लिए 2,000 मिनिमम चार्ज लेते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। आप अगर इनके साथ में करते हैं तो इसका चार्ज 200 पड़ेगा आपको, पर आप उनसे अगर 1,000 भी लेते हैं तो जो व्यापारी हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं जीएसटी फाइल करने वाले, वो आपके पास आएंगे क्योंकि आप सस्ते में काम कर रहे हैं। आप अगर 1,000 रुपए उनसे ले रहे हैं और 200 इन्हें दे रहे हैं, फिर भी 800 रुपए आप एक बंदे पर बचा पा रहे हैं। अगर आप मेहनत करके 100 कस्टमर्स भी बना लेते हैं अपने, जो हर महीने आपके पास जीएसटी फाइल करवाने आएंगे, 80,000 रुपए आप केवल जीएसटी से बचाएंगे।
इसके अलावा यहाँ पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे और बहुत सारे ऑप्शंस में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आधार उद्योग रजिस्ट्रेशन हो गया आपका। आधार उद्योग के अलावा फूड लाइसेंस आपको चाहिए होता है अगर आप खाने पीने से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं, या फिर अपना संशोधन करवाना है पैन कार्ड, आधार कार्ड या कुछ भी, हर तरीके की फैसिलिटी आपको मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज कि आप इनके साथ में अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको इनके मैनेजर का, एक पर्सनल मैनेजर आपको अपॉइंट कर दिया जाएगा और उनका कॉन्टेक्ट नंबर आपको दे दिया जाएगा। अगर कोई समस्या होती है तो आप डायरेक्ट उससे कॉल करके बात कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं अपनी क्वायरीज को, और इस तरीके से आप इनके साथ में बहुत आसानी से बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और बहुत अच्छे से पैसा कमा सकते हैं। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट हम 50-60 हजार रुपए मान के रख लेते हैं। 50-60 हजार रुपए किस लिए? देखिए, यहाँ पर एक शॉप लेंगे, एक लैपटॉप लेंगे, एक प्रिंटर लेंगे, थोड़ा बहुत फर्नीचर आपको चाहिए होगा, तो 50-60 हजार रुपए तो तकरीबन लग जाएंगे, और 15 हजार की फ्रेंचाइजी होगी आपकी। तो इतना इसलिए मैं कह रहा हूँ, ऐसे तो आप इसे घर से भी शुरू कर सकते हैं, पर इतना अगर होगा तो लोग ट्रस्ट कर पाएंगे आपके ऊपर, और प्रिंटर वगैरह होगा तभी आप रिसिप्ट निकाल कर दे पाएंगे। जिसका भी आपने काम किया है उसको रिसिप्ट चाहिए होगी, अगर जीएसटी फाइल किया तो उसकी रसीद चाहिए होगी, वो रसीद निकाल कर आपको देनी होगी। हालांकि आप कहीं और से निकलवा कर दे सकते हैं, पर अगर आपके पास खुद के पास होगा, शॉप होगी, तो ज्यादा ट्रस्ट बनता है कस्टमर का। तो इतने के साथ में आप आसानी से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की किस तरीके से आप इनके साथ में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।